हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पोल साइंस पेपर की अनऑफिशियल आंसर की पर। अगर हम बात करें तो पेपर कैसा आया था, देखो पेपर इजी नहीं आया था, उसके हम कारण बताएंगे बीच बीच में कि अगर पेपर इजी क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों एवरेज पेपर आया था, मॉडरेट पेपर आया था, उसकी हम बात करेंगे। फिर ये होगा जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो अंत में हमें ये बताना कि आपके नंबर या इस पूरे जो 70 क्वेश्चन होंगे आपके उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक हैं या गलत हैं। उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। बस ये जरूर रहेगा, कट ऑफ डाउन जरूर जाएगी, वो गारंटी है। अब हम शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की बात करें जो 31वां क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था ये बुक किस ऑथर ने लिखी है। ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, यानी इस बुक को किसने लिखा है, तो इसका ऑथर था पेरी एंडरसन। इसमें अगर आप कंफ्यूजन होंगे तो बी वाले में और सी वाले में, मगर इसका आंसर होगा पेरी एंडरसन। तो इसका ऑप्शन क्या रहा, सी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ये था कि जॉन रॉल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसमें ये कहा था कि जॉन रॉल्स न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से इस प्रकार स्थिति में थे। तो इसका आंसर होगा सी। ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं था। 32 वाला ये सिंपल इसका आंसर था। 33 वाले क्वेश्चन की देखें, इसमें देखो सब डाउट में जरूर रहे होंगे। जो हमारी विमर्शी लोकतंत्र की जो बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाए, उसके जो मेन जो है वो हेबरमास द्वारा दी गई है। मगर इसमें पूछा था इन सब में से, इन चारों में से कौन एक व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर था कोहेन जो है जॉन रॉल्स के स्टूडेंट थे और ये डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी पर बात करते हैं, विमर्शी लोकतंत्र पर बात करते हैं। ड्राइसेक भी इस पर बात करते हैं। फिर जो आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहे होंगे वो तो डेविड मिलर और जॉन रॉल्स, जो दोनों कहीं ना कहीं न्याय की भी बात करते हैं। मगर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसमें जो राइट आंसर निकल करके आया डी, यानी 33 वे का जो जॉन रॉल्स विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की थी। एक प्लान दिया था हमारे सामने, वो कौन थे, रोनाल्ड ने इस प्लान को हमारे सामने लिखा था। दीपीय कहानी भी वो हमें बताता, तो इसका आंसर क्या होगा, रोनाल्ड डॉर्वकिन। ठीक है, आपने इनकी बुक भी पढ़ी होगी, नाम याद नहीं आ रहा। तो इनका जो आप ऑप्शन होगा 4 वाले का, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। अब 35 वाले क्वेश्चन की ओर चले। देखो ये ना मेरे ख्याल से इस पर आप चैलेंज भी करेंगे, इस क्वेश्चन पर हो सकता है जो कमीशन हो वो इस क्वेश्चन को वापस भी ले ले, आयोग है जो इस क्वेश्चन को वापस भी ले ले, हायर एजुकेशन बोर्ड वो वापस भी ले ले। ये क्वेश्चन था आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, यानी कि मिथ है। ये किसने कहा है, देखो इन तीन को देखोगे ना, ये कॉल ने भी कहा है, ये लॉस्की ने भी कहा है और ये मिल ने भी कहा है। ग्रीन तो इसमें नहीं होगा। ये तीनों व्यक्तियों ने कहीं कहीं पर अपनी बातों में, अपनी बुक्स में, अपने आर्टिकल में, रेफरेंस में ये जरूर कहा है। और मोस्टली जो कैंडिडेट होंगे वो इसमें ही कन्फ्यूजन हो कि या लॉस्की है या कॉल है या मिल है। देखो इसका जो आंसर हो सकता है वो सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब ये पता चलेगा जब ऑफिशियल आंसर की होगी। आप इसे चैलेंज जरूर करना, प्रूफ के साथ चैलेंज करना, हम इसका प्रूफ भी आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 35 वाला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्शन या इस पर आप वो उठा सकते हैं ऑब्जेक्शन। अब 36 वाले क्वेश्चन की बात करें, जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी थी, वो जो प्रमुख रूप से इसका बॉर्न कहाँ हुआ है, कहाँ से आई है, तो ये फ्रांस से आई है। ठीक है, लेजावतार थे, डरेडा थे, ये कौन थे, फ्रांस से है। तो इसका मेन संबंध जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, 36 वाले का आंसर क्या होगा, बी। अब 37 वाले क्वेश्चन की ओर चलें, जो ये था किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो अमेरिका होगा, कि अमेरिका की जब वो डिक्लेरेशन थी इंडिपेंडेंस की, उसके तहत ये कहा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 37वें का बी होगा। अब 38 वाले की बात करें, देखो थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन था, मगर जो इसका एक्चुअल आंसर है ना वो ए है। ठीक है, यहाँ पर शासन कला की बात कौटिल्य करता ही है। इसमें यह पूछा गया था जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका वर्णन उसमें नहीं किया गया। तो निशस्त्रीकरण था, आपदा प्रबंध था, शासन कला थी, कूटनीति। तो आप शासन कला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कूटनीति में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जो इसका राइट आंसर है वो निशस्त्रीकरण है, डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो 38 वाले का आंसर होगा ए। 39 वाले क्वेश्चन की बात करें, 39 में ये कहा गया समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। तो ये किसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा अरिस्टोटल, यानी कि 39 वाले का आंसर क्या हुआ, बी।
अब 40 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत यानी कि इलाइट थ्योरी को मार्क्सिज्म से रिलेट किया है, मार्क्सवाद से रिलेट किया, जोड़ने की कोशिश की है, वो है बरहेम, जेम्स बरहेम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40वें इसका आंसर क्या हो गया? बी। 41वें क्वेश्चन की ओर चलें, इसमें पूछा गया है कि एक सर्वशक्तिशाली संप्रभु का विचार किसने दिया। देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है हॉब्स। 41वें का आंसर क्या हो गया? बी, यानी कि हॉब्स। 41 वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये भी सिंपल था, कोट आपने पढ़ा होगा। वो मैकियावेली कहते हैं व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, ठीक है, मगर अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसे कभी अपने से अलग नहीं कर सकता, उसकी हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 42वें का आंसर क्या है? ए, मैकियावेली। ठीक है। 43 वाले क्वेश्चन की पूछें, आंसर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन था जे.एस. मिल उपयोगिता को परिभाषित करते हैं, किसके आधार पर उपयोगिता को परिभाषित करते हैं? इनके जो गुरु थे बेंथम को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी थ्योरी को थोड़ा चेंज करके विस्तार देते हैं और ये कहते हैं कि उपयोगिता उसमें ही शामिल है जिसमें सभी लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, सभी के हितों को ध्यान रखा जा सके, किसी को नुकसान ना हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। 43 का आंसर होगा डी। 44 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें ये रिपीट हो गया, 44 पे ही चलते हैं। 44 वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नेशनल मूवमेंट से आया था कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उन तीनों ही कॉन्फ्रेंस में किसने पार्ट लिया था? तो अंबेडकर इसका आंसर है। 44 का आंसर हो गया सी। 45 वाले क्वेश्चन की बात करें, डेविड ईस्टन की, जो डेविड ईस्टन ने अपनी जो सिस्टम अप्रोच को अपनाया है मूल रूप से कहाँ से ली गई, इसका मूल कहाँ से है? तो इसका मूल है जैवीय विज्ञान से, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस से सबसे पहले इसे यूज़ किया गया था बायोलॉजिकल साइंस में। तो इसका आंसर क्या होगा 45 वाले का? ए। अब 46 की बात करें, देखो 46 में निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की नव भव्य प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया था? जो इसका आंसर होगा वो है बी, ब्लैक। 46 वाले का आंसर क्या है? ब्लैक। C.E. ब्लैक ने 9 ग्रांड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमें बताया था। 47 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में था मगर एक आसान क्वेश्चन था। इसमें कहता है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? ठीक है, विशेषता बतानी है हमें। देखो तथ्य और मूल्यों को अलग करता नहीं, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद इसे अलग करता है, बिहेवियरिज्म अलग करता है। फिर दूसरा था ऑप्शन बी, ऐतिहासिक रूप से तथ्य और मूल्यों को पास लाता, जोड़ता है, इंटर रिलेटेड आपस में करता है। तो ये नहीं, ये पोस्ट बिहेवियरिज्म करते हैं, यानी कि उत्तर व्यवहारवादी वाले करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ऑप्शन है सी, तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता, ये हो सकता है। अब डी की ओर देखें, प्रमाणिक विश्लेषण को त्यागता। देखो प्रमाणिक का मतलब क्या होगा? नॉर्मेटिव एनालिसिस। देखो नॉर्मेटिव तो ये करता ही था, कौन करता था? ट्रेडिशनल वाले, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता, ये मूल्यों पर अपना फोकस करते हैं। तो इसका 47वें का आंसर क्या हुआ? सी। 47वें का सी, जो तथ्यात्मक यानी फैक्ट्स को नकारते थे और वैल्यूज़ पर बात करते थे। जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं। 40A वाले क्वेश्चन की बात करें, 40A वाला क्वेश्चन है 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएसए ने किस प्रकार के संविधान प्रणाली में अपने यहाँ संशोधन किया था? जो 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर क्या किया था? कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? संशोधन कर करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फेडरेशन बनाया था, जहाँ पर राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, कि राज्यों को पावर ज़्यादा होगी, जिससे क्या था कि हमारा जो अमेरिका एक अटूट बंधन में बंधा रहेगा। ठीक है, 40A का हो गया बी। अब 49 वाले क्वेश्चन की ओर चलें, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त मानी गई है? सिंपल क्वेश्चन, बी इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। 50 वाले क्वेश्चन की बात करें, ये कहता है कि निम्नलिखित में कि किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया? तो किसका होगा? सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका में यूज़ की जाती है, इसका ही कॉन्सेप्ट है बी। ठीक है, तो अमेरिका इसका आंसर हो गया। 51 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प पॉलिटिकल कल्चर का अर्थ बताता है? पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। देखो ट्रेड यूनियन, सार्वजनिक संगठन, ये नहीं होगा। राजनीतिक और दबाव समूह, ये भी नहीं होगा। अगर सीधे डी वाले ऑप्शन की चले हुए तो ये क्या कहता है? राजनीतिक मान्यता एवं राजनीतिक मूल्य। तो 51 वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, ऑप्शन डी। अब 52 वाले क्वेश्चन की ओर चलें। आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अंतरिम अध्यक्ष कौन था जब हमारी संविधान सभा बनी थी, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा। इसका ऑप्शन हो गया है बी।
52 का बी आंसर हो गया। 53 वाले क्वेश्चन की ओर चले, इसमें क्या कहा गया, आर्थिक न्याय की यानी इकोनॉमिक जस्टिस की बात देखें तो हमारे संविधान के किस भाग में की गई है, प्रस्तावना और जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर हमारे यहाँ किसकी बात की गई है, हमारे इकोनॉमिक जस्टिस की। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। 53 वे का आंसर क्या हो गया, बी। 4 वाले क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ पूछा गया है जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी सिफारिश के लिए हमने कौन सी समिति गठित की थी, तो उसका था सवर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, 54 वाले का सी। 55 वाले क्वेश्चन की ओर चलें, कब था कि हमारे संविधान में संशोधन किया गया, जो हमारी वोटिंग एज होती है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया, वो था 61वां अमेंडमेंट। वो कब किया गया था, 1989 में। देखो यहाँ पे अब सन सीधे पूछ लिया गया, पहले सन नहीं पूछते थे, पहले क्या पूछ लिया करते थे, संशोधन को पूछा जाता था, 61वां संविधान इस तरीके से। इस बार सन, हो सकता है सन में कोई गलती करके आओ, वैसे तो ईयर में भी कोई गलती नहीं करके आया हो, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 56 वाले क्वेश्चन की बात करें, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया था। देखो दल विरोधी कानून कब का आया था, 1985 में ही संशोधन किया गया था और 1985 में ही इसे लागू किया गया था। हो सकता है कोई 86 लगा के आ गया हो, मगर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बी ही होगा, 56 वाले का बी आंसर ही होगा। 57 वाले की बात करें कि अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके बारे में कहते हैं, हमारे डीपीएसपी में 44 में। तो ये सीधे आंसर था। कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे होंगे वो यहाँ पर सीधे पूछ लिए गए और आपके आंसर भी यहाँ पर सीधे सही निकल करके आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ईजी थे यहाँ पर। 58 वाले क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कब की जाती है, कौन सा, आर्टिकल 108 यानी ऑप्शन डी, आर्टिकल 108 ऑप्शन डी। 59 वाले क्वेश्चन की बात करें कि हमारे संविधान की जो समवर्ती सूची है, कनकरन लिस्ट है, उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा उनके विषयों में चेंज हुआ था, वो कितने थे, मूल रूप से इसमें कितने विषय, 47, मगर बाद में क्या कर दिया जाता है, इसमें 5 विषय शामिल कर दिया है, तो इसकी संख्या हो जाती है 52। तो इसका आंसर क्या हुआ, 59 वाले का ए। 60 आंसर की बात करें, इसमें देखो हमें क्रम लगाना, तो कोई नई समिति नहीं थी, पुरानी समिति थी, आपको पता भी होगा, सीक्वेंस से इसे बस लगाना था। सबसे पहले क्या होगा, हमारी सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग होता है, जो फर्स्ट प्रशासनिक 1966 में। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है हमें, राजमन्नार समिति आती है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है, फिर आता है पुंछी आयोग। तो इसका सीक्वेंस बना 3, 4, 2, 1 और ऑप्शन बना डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। अब 61 वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये आपके पेपर से निकाल दिया जाएगा, ये डिलीट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं, गलत ऑप्शन यहाँ पर रख दिए गए थे। ये कहा गया कि लोकसभा में सीटों का अंतर्राज्य आवंटन पिछले 25 वर्ष 2026 तक स्थिर कर दिया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, इसमें बताया ही नहीं वो अमेंडमेंट, ये सारे इसके लिए हुए ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपका जो पेपर से ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट कर दिया जाएगा, आयोग सबको सेम नंबर यहाँ पर देगा। ठीक है, 62 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया था दल बदल समूह नहीं है, इसमें स्टूडेंट फेडरेशन होता है, AITUC जो हमारी श्रमिकों की यूनियन है वो ये थी। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक दल है वो दबाव समूह नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हम बात करें 63 वाले क्वेश्चन की, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत किस वर्ष में पहली बार 7% के ऊपर गया। देखो 7% के ऊपर गया, पहली बार पूछा, हो सकता कोई और 1991 में भी गया था, मगर जो इसका ऑप्शन राइट होगा वो होगा 1984 में। सबसे पहले जो ऊपर गया था वो 1984 में गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 63 वाले का आंसर होगा सी। 64 वाले आंसर क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है, फेडरलिज्म थ्योरी किसने नहीं दी है, इस थॉट से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर सीधे आपको पता है कि डेविड ईस्टन इससे नहीं जुड़े, बाकी जेफरसन, मेडिसन वेयर, सब केसी वेयर इससे सब जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। 64 वाले का आंसर होगा सी। 65 वाले क्वेश्चन की बात करें, राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए, तमिलनाडु में यह आयोग बनाया गया था, ये समिति बनाई गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो क्या हो गया, ए।
अब 66 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें था आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायित्व हैं। तो यहाँ पर था कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, ठीक है। फिर था वैज्ञानिक और तकनीक विकास के लिए, जिसके लिए भी जरूरत होती है। जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी, इसको कम करने के लिए भी हमें जरूरत होती है। लोक प्रशासन के अच्छे प्रशासन की जरूरत होती है। फिर आर्थिक नियोजन के लिए, इसके लिए भी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4। तो आंसर क्या इसका बन गया, डी, ठीक है। 66 वाले का आंसर हो गया डी। अब 67 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 67 क्वेश्चन में ये पूछा गया किसने कहा कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा मैरी फॉलेट होगा। हालांकि कई बार ये डाउट मन में चलता है कि गुलिक तो 100% इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, रिक्स भी हो सकता है। मगर इसका जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा वो डी होगा। 90% इसका आंसर डी होना चाहिए। अब दूसरी एक चीज़ है, हम जब भी किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, हमें पता होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगर 10 या 5 क्वेश्चन भी आए तो लगभग 90-80% हमारे ठीक होंगे। मगर इस बार जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए वो ऐसे थे कि हमें खुद ज़्यादा सर्च करने पड़े, उसके सर्च करने के बाद भी मिले नहीं। हमें क्या होता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधे हमें पता चल जाता कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसका आंसर होगा। मगर क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन जो ज़्यादातर आए पेपर में वो इतने हार्ड थे, वो हिल नहीं पा रहे थे। ऑप्शन भी उसके इतने थे कि समझ नहीं आ रहा था। तो वैसे ही ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मेरी फॉलेट हो सकता है, जो आपको क्या करेगा, कट ऑफ को डाउन करने का कारण करेगा। अगली बात करें, दी एसेस ऑन ब्यूरोक्रेसी, ये किसने लिखी है दी एसे और ब्यूरोक्रेसी। देखो इसमें भी हमें डाउट है, ये इसमें डाउट है हमारा बी और सी के बीच, यानी मैक्स वेबर हो सकता है या फिर रिक्स हो सकता है। द एसे और ब्यूरोक्रेसी, इसका अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए 68 का आंसर जो है हमें नहीं पता है, मगर जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो यही होगा, बी और सी में से एक हो सकता है। बाकी अपनी आप राय जरूर दीजिएगा। अब 69 वाले क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा है कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। तो इसमें भी हमें डाउट है। देखो प्रशासन की बात हुई है, लोकतंत्र के साथ जुड़ाव की बात होती है, तो इसमें गुलिक तो होगा ही नहीं, फॉलेट भी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन निकल करके आएगा वो भी होगा बी और डी के बीच, रिक्स और वेवर के बीच एक होगा। तो आपको अगर आंसर इसका पता हो, कहीं से आपको सर्च किया हो या आपको पता, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। 70वें क्वेश्चन की बात करें, देखो 70वां क्वेश्चन तो इजी था। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी है। तो ये बुक की बात करें तो देखो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चले जाएगा। रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं, मैक्स वेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल करके आया है वो क्या है, ए 70वें का एक लूथर गुलिक ने ये लिखी थी। 71 वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये फेडरिक टेलर की थ्योरी से पूछा गया है, कौन वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़े हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर हम देखें फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात करते हैं वो टेलर, ठीक है। उसके बाद आदेश की एकता को छोड़ दें, सेंट्रलाइजेशन की छोड़ दें। फिर दूसरा है समय और गति का अध्ययन, टाइम एंड मोशन स्टडी। तो ए और डी इसका आंसर सही है। ऑप्शन आपने मैच किया होगा तो बी इसका आंसर निकलेगा, ए और डी, बाकी दो गलत हैं। हेनरी फोयल डिड नॉट एडवोकेट फॉर, इसमें क्वेश्चन क्या है, जो हेनरी फोयल ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, कौन से सिद्धांत और कौशल को वो अपने थ्योरी में, अपने कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं करते। तकनीक कौशल को शामिल करते हैं, अवधारणात्मक कौशल को शामिल करते हैं, मानवीय कौशल को शामिल करते हैं, मगर वह क्या है, आइडियोलॉजिकल यानी कि आदर्शवादी जो है कॉन्सेप्ट को, स्किल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत में शामिल नहीं करते हैं। तो 72 का आंसर क्या हो गया है, डी। 73 वाले क्वेश्चन की बात करें, ये पूछा गया है कि जो हमारे यहाँ कैग पद होता है, जो संवैधानिक पद है, कैग को अगर हटाया जाता है तो उसको किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। क्या वो चुनाव आयोग की तरफ हटाया जाता है, महान्यायवादी की तरह हटाया, तो सूचना आयुक्त की तरह हटाया, तो नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हम हटाते हैं वैसे ही हम कैग को संवैधानिक पद से उसे हटाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 74 वाले क्वेश्चन की ओर देखें, भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग के लिए, सुधार के लिए, पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, बी इसका आंसर होगा। अब अगली बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा आपको, क्योंकि इतना डीप जाके पूछा है ना, इसमें पूछा है 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष होते, 5वें भी का पूछ लिया है, ठीक है, इतना बीच में से पूछ लिया, तो यहाँ पर सब डाउट में होंगे। तो मगर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एस आर पांडियन, ठीक है।
75वें का आंसर होगा ए। अब क्या है, भारत में उदारवाद की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो आपको पता ही है इसका, नरसिम्हा और मनमोहन की जोड़ी थी, तो नरसिंगा राव के इसका आंसर होगा ए। 76 का ए। 77 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो 22 होते हैं, यानी इसका आंसर क्या हुआ? डी। अब 78 वाले क्वेश्चन की ओर चले। नीति आयोग का चेयरमैन क्या होता है? ये इस बार नेट के क्वेश्चन में ही पूछा गया, वो सिंपल क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री इसका होता है। 78 का डी आंसर होगा। 79 वाले क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विस जो भारत में होते हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उनके अधिकारियों की नियुक्ति आपको पता ही है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हुआ? सी। 80 वाले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया था? देखो 14 पॉइंट किसने बताए थे? वुडलो विल्सन ने। और ये क्वेश्चन अभी नेट में भी हाल ही में आया और ये पुराना क्वेश्चन है, पहले भी नेट में आ चुका है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया? बी। 81 वाले क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय कौन लेता है? जो नए सदस्य हमारे यूएन के अंदर शामिल किए जाते हैं उसको निर्णय कैसे लिया जाता है? क्या केवल महासभा लेती है? नहीं। क्या केवल सुरक्षा परिषद लेती है? काउंसिल लेती है? नहीं, ये भी गलत होगा। फिर क्या है? सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी परामर्श और महासभा। देखो अंतिम डिसीजन जो है क्या महासभा ही लेती है, मगर सुरक्षा परिषद का कंपलसरी होता है वो अपनी राय रखे इस व्यक्ति को या इस देश को शामिल करना है या नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है, 80 वाले का 81 का सी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने एनपीटी पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे? पहले ईरान ने किए थे, ठीक है, ठीक है, फिर वो अलग हो गया, तो इसका हम आंसर क्या देंगे? डी। इसमें इजराइल, भारत, पाकिस्तान ने तो किए ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब सार्क का नया मेंबर है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सार्क का नया मेंबर आपको पता ही है कौन है? अफगानिस्तान। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? देखो यथार्थवादी सिद्धांत की बात ये, रियलिस्टिक थ्योरी की बात ये, बाकी सभी हैं। इसमें है जोसेफ नाई, जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट कहते हैं और जो उदारवाद से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, जोसेफ नाई। 85 वाले क्वेश्चन की बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हो? करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके मेन पेपर में, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, 85 का ए आंसर हो गया है। अब 86 की बात करें, जो आपके जो यूएन के, इसमें साफ देखो सिंपल क्वेश्चन था, दूसरे महासचिव थे यूएन के डॉग जॉल्ड, ये कहाँ के थे? संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, दूसरे नंबर पे थे ये। अब बात करते हैं मैगस्थनीज किसके समय में आया था? भारत कब आता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। 88 वाले की बात करें, इसमें पूछा गया है, इसमें हमें मैचिंग करनी है और ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान में ठीक है, आयरिश पब्लिक आर्मी आयरलैंड में ठीक है, ISIS सीरिया में था ठीक है, लिट्टे कहाँ पर है? भारत में नहीं है, श्रीलंका में था, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैचिंग नहीं है? इसमें से ये पूरे 4 हमें मैचिंग करने के लिए बताया गया, जो नहीं है वो बताना है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड से है, ISIS सीरिया से है, फिर अगला है लिट्टे कहाँ से है? भारत से नहीं, वो श्रीलंका से है, तो ये ऑप्शन सी होगा, इसका गलत हुआ है जो। अब 89 वाले क्वेश्चन की बात करें, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखो लियाकत अली अंतरिम सरकार में भी रहे थे, मगर ये क्या है? पहले प्रधानमंत्री बनते हैं कहाँ के? पाकिस्तान के, लियाकत अली, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हुआ? बी। 89 का आंसर क्या हुआ? बी। अब WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो WTO का हेडक्वार्टर आपको पता है जिनेवा के अंदर है, तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हुआ? 90 का सी। 91 की बात देखें, जो भारत की, देखो मेरे को ना इस क्वेश्चन में डाउट है, चैलेंज भी किया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR इन 1971 ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडो एशियन ट्रीटी। भारत और रूस के बीच 1971 में मैत्री संधि होती है दोनों के बीच, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति पूछा है। वैसे तो ये आंसर वैसे इसका बोर्जनेव होना चाहिए था, USSR का यहाँ पर महासचिव देना चाहिए था, बस यहाँ पर शब्द क्या रख दिया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या होगा? सी ही आंसर होगा, बस यहाँ पर शब्द यूज गलत किया गया। यूरी के ऊपर बहुत से लगा के आए होंगे, मगर यू भी वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मगर वो कभी महासचिव नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, 92 वाले क्वेश्चन की बात करें, भारत और नेपाल के बीच जो शांति और मित्रता की संधि हुई थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, वो कब हुई थी? 1950 में हुई थी, आप सभी को पता है, भारत और नेपाल के बीच।
93 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 93 वाले क्वेश्चन में पूछा गया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है। तो इसका आपको बहुत सिंपल आंसर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, 30 दिन यहाँ पर होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले, किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि ईयर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कब पास किया, तो 1986 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन क्या हो गया, 94 वाले का ए। 95 वाले क्वेश्चन की बात करें, उज्ज्वला योजना के बारे में पता है आप सभी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी वितरण करना है। तो 95 वाले का आंसर क्या है, ए। अब बात करते हैं लोकपाल वाले की। देखो इसमें आप थोड़ा सा ठहर गए होंगे, इसका क्वेश्चन का तलाश कर रहे होंगे क्या क्या नहीं है। लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच किस मामले में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो लोक व्यवस्था नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं होगा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब क्या है, इस पर क्या है कि आप वहाँ पर लोकपाल के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। केवल किस पे कर सकते हैं, विशेषाधिकार हनन पर। ठीक है, तो 96 वाले का आंसर क्या हो गया, डी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें 97 की, मनरेगा आपको पता ही है 100 दिन के लिए होता है, तो इतना कोई जानने वाली इसमें बड़ी बात नहीं है, 100 दिन का वो कार्य देता है। 98 वाले क्वेश्चन की बात करें, हो सकता है बहुत सारे से गलत करके आ गए होंगे, मगर मुझे लगता नहीं गलत हुआ होगा। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था। देखो जनता सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो वो क्या होता है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, तो इन्होंने इस समिति को अलॉट किया था, इस समिति को बनाया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 98 वाले का सी। 99 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कौन कौन भारत में है शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं। ठीक है, अर्बन बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसके बारे में बताया था कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि जिला बोर्ड हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, नगर निगम को शामिल करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण नगर क्षेत्र समिति इसके अंदर आती है। ठीक है, फिर क्या है, टाउनशिप कमेटी एंड पोर्ट ट्रस्ट इसके अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 99 वाले का ऑप्शन हो गया डी। अब 100वें क्वेश्चन की बात करें तो कुछ छावनी परिषद वाला क्वेश्चन है, शायद ये आपके जीआईसी या पीजीटी में या आपको क्वेश्चन आया था, शायद पीजीटी में क्वेश्चन आया था, उसी की तरह यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया। छावनी परिषद के संदर्भ में क्या सही नहीं है, देखो सीधे यहाँ पर क्या सही नहीं है, इसके अंदर डी, वो एक सांविधिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया है, डी। देखो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में ना आपको पेपर इजी लगा होगा, जो वीडियो देख रहे हैं जो ना पेपर दिया होगा, मगर जो एक्चुअल में जहाँ पर हार्ड क्वेश्चन थे वो ये थे, ऑप्शन बड़े हार्ड दिए गए थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है वो अच्छा खासा हार्ड आया था। कॉन्स्टिट्यूशन का इजी था, आईआर के भी की जो रिलेशन की बात करें, हमारे विदेशी संबंधों की बात करें, वहाँ से भी क्वेश्चन आसान आए थे, मगर जब हम कंबाइंड जब कट ऑफ की बात करेंगे ना जीएस को मिला करके, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी ज़रूर डाउन जाएगी। अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद अब हमें ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं या बन रहे हैं। उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, और शाम तक वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक से आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।